बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को 3 पॉइंट का बोर्ड कनेक्शन बताएंगे जो किसी रूम में लगा रहता है। उसमें मान लेते हैं 3 पॉइंट है, एक पंखा है, एक ट्यूब है और एक सॉकेट है। इस बोर्ड जो बिजली आती है घर के अंदर वो एनर्जी मीटर से होकर के आती है। ये एनर्जी मीटर है और इस एनर्जी मीटर में बिजली जो है न्यूट्रल और फेज पोल से आता है। पोल से आने के बाद एनर्जी मीटर से निकलने के बाद आपके घर के अंदर मेन स्विच में बिजली पहुंचती है जिसमें न्यूट्रल फेज होता है। और ग्राउंड अर्थ घर के बाहर कहीं पर भी ज़मीन से गिरा रहता है, उसके थ्रू वो मीटर के पास जाता है या फिर अलग से तार ग्राउंड अर्थ का मेन स्विच में भी आता है और मेन स्विच के बाद भी जहाँ जाना है वहाँ तक जाता है। जब बिजली मेन स्विच में आ जाएगी तो मेन स्विच के बाद चूँकि घर के अंदर बहुत सारा रूम है और बहुत सारा बोर्ड है तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाना पड़ता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसके अंदर बहुत सारा MCB होता है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। हर बोर्ड के लिए एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है और वह सिंगल पोल का होता है। तो इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, क्योंकि यहाँ से बिजली हर कमरा में अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग जाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसका नाम है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से न्यूट्रल और फेज फिर बोर्ड के अंदर चला जाता है। न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ न्यूट्रल जुड़ा रहता है मेन स्विच से आकर के, और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो करके हर बोर्ड में जाता है। और फेज जो है वह MCB से होकर के, हर बोर्ड के लिए अलग अलग MCB है, उसी MCB से होते हुए बोर्ड के अंदर चला जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास भी अर्थ, सेफ्टी अर्थ पहुंचा रहता है, या सेफ्टी अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से बोर्ड में सेफ्टी अर्थ भी अलग से जाता है। सेफ्टी अर्थ का काम सिर्फ अप्लायंसेज को और आपको सेफ करना है। कोई भी लीकेज करेज अगर अप्लायंसेज में आ जाता है तो वह सेफ्टी अर्थ के थ्रू ग्राउंड हो जाता है और आपका अप्लायंसेज भी बच जाता है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बोर्ड के अंदर, अब कमरा के अंदर हम पहुँच गए। जो बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, उस बोर्ड में 3 पॉइंट है, एक सॉकेट है, एक फैन है और एक ट्यूब है। तो इस बोर्ड के अंदर जो कनेक्शन है उसको हम अभी फिर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर ये फैन है, लाइट है और एक सॉकेट है। तो ये 3 आपका अप्लायंसेज है। इस तीनों अप्लायंसेज के लिए 3 स्विच लगा हुआ है, 1 2 3, यानी जितना स्विच होगा उतना पॉइंट कहा जाता है। हर पॉइंट के लिए एक स्विच होगा, इसलिए कि पॉइंट के अंदर जो है रन कराने के लिए एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए और सेफ्टी के अर्थ चाहिए, यानी 3 तार चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल और एक सेफ्टी अर्थ है। तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट किसी भी पॉइंट में देते हैं, ग्राउंड अर्थ भी डायरेक्ट आता है अलग से, और फेज जो है वो स्विच से होकर के जाता है। इसलिए कि स्विच से होकर के जाता है कि स्विच से उस अप्लायंसेज को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो फैन, लाइट और तो जो हमारा MCB से जो लाइन है न्यूट्रल डायरेक्ट लाइन आता है, तो ये सॉकेट देख लीजिए, इसमें न्यूट्रल पॉइंट है, ये फेज पॉइंट है और ये सेफ्टी अर्थ के लिए बड़ा वाला लगा हुआ है। तो न्यूट्रल पॉइंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से तार ला करके न्यूट्रल पॉइंट में हम जोड़ देते हैं। सॉकेट के न्यूट्रल एक पॉइंट पर हम न्यूट्रल पॉइंट पर जोड़ देते हैं। दूसरा जो फेज है वो फेज हमेशा स्विच से होकर के जाता है, इसलिए वह जो फेज है किसी भी स्विच पर ही आएगा। तो स्विच पर ये देखिए, ये स्विच पर आ गया आपका, यह स्विच जो है ना सॉकेट का है, तो इस स्विच पर आपका पहुंच गया। और फिर ये स्विच जो है आपका सॉकेट का जो ये फेज है, फेज पॉइंट हम बनाएंगे, तो स्विच से फेज आया और सॉकेट में फिर स्विच से होकर के देखिए सॉकेट में फेज जुड़ गया। ठीक है। तो हम फिर से देख लें, फेज डायरेक्ट, फेज जो है स्विच से कहीं से किसी भी पॉइंट में फेज स्विच से जाएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा। तो अब एक एक करके हम कनेक्शन करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करते हैं। तो फेज हमारा कहाँ आ गया, स्विच पर आ गया और स्विच से होकर के सॉकेट पहला पॉइंट है तो सॉकेट में फेज मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, फैन है, तो फैन के पास भी फेज, देखिए यहाँ पर फेज आया हुआ है, इससे हम फेज लेकर के जो फैन का स्विच है उसमें ले आए और फिर स्विच से होकर के फैन को हम
फेज दे दिए। फिर आपका तीसरा लाइट पॉइंट है, तो लाइट पॉइंट को भी फेज चाहिए, तो हमारा डायरेक्ट फेज आया हुआ है यहाँ से जोड़ करके जो लाइट का स्विच है उस स्विच पर ले आए और यहाँ से फेज ले करके लाइट पॉइंट को दे दिए, यानी तीनों पॉइंट को आपका फेज मिल गया। अब दूसरा तार जो है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आया है सॉकेट के पास, इस सॉकेट में हम न्यूट्रल दे दिए और यहीं से एक न्यूट्रल जो है ले करके हम पॉइंट के लिए ऊपर फैन और लाइट के लिए ले जाएंगे। तो फैन जो पॉइंट होता है वहाँ पर बड़ा सा एक जंक्शन बॉक्स लगा रहता है, उस जगह बॉक्स बड़ा रहता है, जगह भी रहता है ज़्यादा, तो वहाँ पर एक तार हम न्यूट्रल जो बोर्ड के अंदर आया हुआ है सॉकेट से या कहीं से भी न्यूट्रल जो है ना बोर्ड के अंदर से हम ले जाएंगे और उसी फैन पॉइंट के पास जंक्शन रहता है वहाँ तक ले जाएंगे और उसी जंक्शन से उसी जगह तार जोड़ करके फैन को भी न्यूट्रल दे देंगे और उसी जगह से जोड़ करके लाइट को भी दे देंगे। यानी न्यूट्रल जो है ना बोर्ड से फैन का जो जहाँ टंगा रहता है वहाँ जंक्शन बॉक्स रहता है, उसी जंक्शन बॉक्स से ले करके फैन को भी दे देंगे और उसी जगह से ले करके लाइट को भी दे देंगे। तो न्यूट्रल भी दोनों पर पहुंच गया और यहाँ आपके बोर्ड के अंदर जो सॉकेट है उसमें भी पहुंच गया। अब तीसरा जो हुआ ग्राउंड अर्थ, ग्राउंड अर्थ भी बोर्ड के थ्रू बोर्ड में आएगा और बोर्ड में आने के बाद बोर्ड में आएगा। बोर्ड में आने के बाद सॉकेट के जो मोटा वाला जो होल होता है उसमें वो ग्राउंड अर्थ जुड़ जाएगा, सेफ्टी अर्थ जिसको कहते हैं, और फिर यहीं बोर्ड से ही वह सेफ्टी अर्थ फैन जहाँ टंगा रहता है वहाँ जंक्शन बॉक्स रहता है, उस जंक्शन बॉक्स में पहुँच जाता है और उस जंक्शन बॉक्स से हम फैन के सेफ्टी अर्थ फैन के बॉडी में जोड़ देते हैं और उसी वहीं से लाइट के भी बॉडी के लिए तार जाता है। तो सेफ्टी अर्थ भी बोर्ड में ही आएगा, बोर्ड से होते हुए फैन के पास एक जंक्शन बॉक्स लगा रहता है जहाँ से न्यूट्रल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी जंक्शन बॉक्स के पास पहुँचा देते हैं और वहीं से सेफ्टी अर्थ फैन को भी दे देते हैं और वहीं से सेफ्टी अर्थ लाइट को भी दे देते हैं। इस तरह से आपका हर पॉइंट में फेज, न्यूट्रल और सेफ्टी अर्थ पहुँच गया। ध्यान यही रखना है कि फेज कभी भी जाएगा स्विच से होकर के जाएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, ग्राउंड अर्थ भी डायरेक्ट जाएगा। बोर्ड से न्यूट्रल और ग्राउंड अर्थ दोनों पॉइंट के पास जाता है, जहाँ पर हम जंक्शन लगाए रहते हैं। जनरली जंक्शन जो है फैन जहाँ टंगा रहता है वहाँ लगाते हैं और उसी फैन के जंक्शन के पास से फैन को और लाइट को न्यूट्रल भी दे देते हैं और ग्राउंड अर्थ भी दे देते हैं। इस तरह से आपका बोर्ड का ये कनेक्शन हुआ और यहीं से आपका 3 स्विच हो गया। इस बोर्ड के अंदर जो भी पॉइंट है उस 3 स्विच से हम कंट्रोल करेंगे। यही आपका कनेक्शन है रूम के अंदर 3 पॉइंट बोर्ड का। इसको ठीक से आप समझ लीजिएगा और कहीं भी परेशानी होगी तो फिर जो है हमें ग्रुप के थ्रू या जैसे भी हो हमसे संपर्क करके और इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। लेकिन लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी पॉइंट को फेज, न्यूट्रल और अर्थ हम देना है। फेज स्विच से होकर के देंगे, न्यूट्रल और ग्राउंड अर्थ डायरेक्ट मिलता है। ओके बच्चों, थैंक यू, आज इतना है।